हेलो गाइस, मेरा नाम रवीश है और मैं आपको आज बताऊंगा कि दुबई में रहने पे आपका कुल मिला के टोटल कितना खर्चा हो जाता है, मतलब लिविंग कॉस्ट यहाँ पे कितना है। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। लास्ट में आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि अगर आप फैमिली के साथ दुबई में रहते हैं तो कितना खर्चा आता है कुल मिला करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑन एन एवरेज मान करके चलिए, अगर हम दुबई में रहते हैं तो मेरे हिसाब से एक आदमी का सैलरी जो है पूरा खर्चा हो जाएगा और एक आदमी का सैलरी बच जाएगा। मैं मेरी वाइफ के साथ यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे जो है रूम रेंट में स्टूडियो फ्लैट में रह रहा हूँ। एक रूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है। मैं आपको जो है ना रूम का टूर दिखा दूंगा, आप देख करके एटलीस्ट समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद से वो जो है ना कुल मिला के 2000 दिरहम मुझे आता है। फिर पानी का अलग से मुझे पे करना पड़ता है। पानी का जो भी है वो 50 दिरहम आप मान के चलें। 50 दिरहम मुझे एक्स्ट्रा आता है पर मंथ। मैं महीने के हिसाब से बता रहा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पानी के अलावा इंटरनेट उसी में इंक्लूड है। मेरा स्टूडियो फ्लैट में है तो वो अंकल काफ़ी अच्छे हैं, तो अभी उन्होंने इंटरनेट इंक्लूड करके दिया हुआ है। नहीं तो अगर इंटरनेट अलग से लेते हैं तो आपको 200 दिरहम आपका अलग से आएगा। अगर आप उसमें टीवी भी अगर इंक्लूड करते हैं, मुझे टीवी में कुछ चैनल वगैरह भी चाहिए, ऐसा देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से 200 और मतलब कुल मिला के 400 रुपये का प्लान लेंगे 80 सालात का, तो आपको जो है ईजिली आप टीवी भी देख सकते हैं और आपका इंटरनेट वगैरह भी हो जाएगा। अगर सिर्फ इंटरनेट लेना चाहते हैं तो 200 दिरहम का भी प्लान आता है 2 का, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं कि आपका एक्सपेंसेस हो जाता है खाने पीने में। खाने पीने में जो है ना फैमिली जब शुरू करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें खरीदते उस समय थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस होता है, लेकिन जब आपका स्टेबल हो जाएंगे साल भर के बाद ना तो तकरीबन 800 रुपये से 1000 दिरहम आप मान करके चलें कि 800 से 1000 दिरहम आपका पर मंथ आता है। सब्जी वगैरह हो गया या आपका जो भी अदर तेल हो गया, पानी हो गया, मतलब जो भी एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, तेल चावल पानी जो भी एक्स्ट्रा लेते हैं आप, उसमें जो भी खर्चा करते हैं वो 800 से 1000 दिरहम मान करके चलें। 1000 दिरहम आपका खर्चा हो जाता है। अब अदर एक्सपेंसेस ये आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा आप वीकेंड में बाहर जाएंगे, जैसे छुट्टी अगर होता है संडे के दिन, अभी छुट्टी हो रहा है तो सैटरडे के दिन इवनिंग में हम लोग जो है बाहर जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ खाना हो ही जाता है। तो उसमें मान के चले अगर बाहर जा रहे हैं तो आप 50 to 100 दिरहम, क्योंकि हम लोग जो है इतना ज़्यादा सैलरी तो कमाते नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 50 to 100 दिरहम आप मिनिमम मान के चले। चलिए 50 दिरहम ही मान करके चलिए कि हाँ किसी भी अच्छे होटल में इवनिंग में जा करके अगर खाते हैं बिरयानी वगैरह, तो हाँ ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया, तो कुल मिला के 50 दिरहम घूमना। ट्रैवल तो वैसे तो मेरे पास कार है तो ट्रैवल का मुझे पे नहीं करना पड़ता, लेकिन शुरू में ट्रैवल भी पे करना पड़ता था, तो 50 दिरहम वो ही मान के चले। मतलब वीकेंड में आप अगर सप्ताह में एक बार 100 दिरहम आप मान के चले, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लोग घूमने जा रहे हैं तो ट्रैवल और खाने पीने का 100 दिरहम तो खर्चा हो ही जाता था। अभी वो 50 दिरहम बच जाता है मेरा ट्रैवल का, क्योंकि कंपनी पे कर रही है पेट्रोल का पैसा, तो वो मेरा बच जा रहा है। लेकिन हाँ फिर भी मैं कई बार अपने पॉकेट से भी पेट्रोल रिचार्ज करवा लेता, क्योंकि मैं मेरी वाइफ को छोड़ने के लिए जाता, लाने के लिए जाता, घूमता भी हूँ वीकेंड में, तो मैं अपने पॉकेट से भी थोड़ा रिचार्ज करा लेता, वो एक अलग की बात है। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हैं, जैसे आपको आपकी ज़रूरत का सामान अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो उसका भी एक्सपेंसेस आप मान के चलें। आपको जो है जब अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जब घर बसाया तो बहुत सारी चीज़ें नए मुझे परचेज़ करना पड़ा, तो वो धीरे धीरे आप उस हिसाब से देख लें। गैस वगैरह भी अगर आपको परचेज़ करना पड़ता है तो 80 दिरहम का है, अभी तो प्राइस बढ़ गया, अभी तो मैंने 140 दिरहम का परचेज़ किया, पहले 80 दिरहम का था। तो वो एक बार परचेज़ करेंगे तो वो चल जाता है 3 महीने, तो ईज़िली चल जाता है, तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ ये है, फिर आपका जो है ना उस हिसाब से आप एक आदमी का मतलब पूरा सैलरी खर्च हो जाएगा, एक आदमी का सैलरी आपका सेव हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। अगर एक ही आदमी कमाने वाला है, दूसरा अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं करती है तो बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे इमरजेंसी में पैसा खर्चा करना पड़ जाता है ना, जब भी ऐसा पैसा नहीं होता उस वक्त भी। अब जैसे मैं मेरी वाइफ को अभी इधर हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ, उसका इंश्योरेंस कवर नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जब ज्वाइन किया था तो वो पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, बाद में जो है उसका इंश्योरेंस बन करके आया, तो अभी हर एक जगह मुझे दवाई के लिए और दिखाने के लिए पैसा पे करना पड़ता है, तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ गया ना, वो जो है आप सोचे नहीं होते हैं, वो ऐसा एक्सपेंसेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ का भी ध्यान देना है आपको दुबई आने से पहले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रहना खाना ही आप ऐड करके यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारा अदर एक्सपेंसेस भी है और वो सारी चीज़ों को भी ध्यान में देना है। जिस हिसाब से मैंने बताया आपको कि रूम रेंट में मैं 2000 देता हूँ, फिर उसके बाद से मेरा वाटर का 50 दिरहम हो गया। इसके अलावा गैस का 140 आप मान करके चलें, वो 3 महीने में भराना पड़ता है। उसके अलावा आपका जो है इंटरनेट तो अंकल ने दे रखा है, तो इंटरनेट का मुझे एक्स्ट्रा कोई देना नहीं पड़ता है।
तो इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस 500 आप मान करके चलें कि आप अगर सप्ताह में एक दिन भी जा रहे हैं, 1.5 दिरहम भी खर्चा कर रहे हैं, तो आपका वो 500 4 to 500 वो मान के चलें। अदर एक्सपेंसेस में मेट्रो कार्ड वगैरह अगर रिचार्ज करा रहे हैं तो पेट्रोल रिचार्ज करा रहे हैं, अगर आपके पास गाड़ी है पेट्रोल आप डला रहे हैं तो वो अदर एक्सपेंसेस में मान के चलें। और भी उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ वो भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये देख लें कि टोटल कितना बनता है। इतना जो है मेरा सैलरी है, और जितना मेरा सैलरी है उतना मेरी वाइफ का भी सैलरी है, तो एक आदमी का सैलरी तो पूरा खर्चा हो जाता है और एक आदमी का सैलरी बच जाता है। ग्रॉसरी वगैरह भी अगर आप महीने में ले रहे हैं, खाने पीने का ग्रॉसरी आइटम, तो 1000 दिरहम वो मान के चले, 1000 रुपये उसमें भी चला ही जाता है। तो मैं मेरे सैलरी से जो है पूरा पैसा खर्चा करके ये सारा ऐड करता हूँ, और मेरी वाइफ का जो भी सैलरी होता है वो बच जाता है। तो दुबई अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना है। अभी जो है आप अगर अपना फैमिली बड़ा करेंगे तो फिर एक्सपेंसेस भी बड़े हो जाएंगे। अगर 1 BHK लेते हैं तो 1 BHK का कॉस्ट जो है यहाँ पे 2500 है पर मंथ, अगर आप जो है दुबई के अंदर ले रहे हैं तो। क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है तो अभी थोड़ा प्राइसेस वगैरह थोड़ा डाउन हो गए हैं, दैट्स वाई मैं आपको 2500 बता रहा हूँ। नहीं तो मोर देन 3000 दिरहम यहाँ पे जो है 1 BHK का प्राइस है। साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें इंक्लूड नहीं होता है, पार्किंग आपको साथ में मिलता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं होता है। और अदर एक्सपेंसेस तो आपको मालूम है, रहना जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे खाना पीना ये वो, और जिस हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल होएगा उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा खर्चा कर ही देंगे। फिर आपका उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वीडियो दिखाता हूँ, बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको देने का कोशिश करता हूँ। वो जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सही होता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है, 4 साल से मैं खुद दुबई में हूँ, तो मैं तो गलत आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। Let it bang, bang.